ये नुस्खा जान लें तो चिकनी मिट्टी बन जाएगी सोने जैसी। मैजिक फार्मूला क्ले सॉइल टर्न इनटू गोल्ड सॉइल रिच सॉइल यूज़ फॉर एवरी प्लांट। आज आप सीखेंगे चिकनी मिट्टी को ज़रखेज़ कैसे बनाएं जिसमें हमारे फल फूल और सब्जियों वाले पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। सबसे पहले आपने चिकनी मिट्टी को ऐसी जगह फैलाना है जहां 3 से 4 दिन की धूप लगवाने के बाद आपने मिट्टी को बारीक कर लेना है या पीस लेना है, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। फिर आप उसको एक बर्तन या किसी चीज़ में डालें और पत्थर वगैरह मिट्टी में से निकाल दें। अगर आप भाई के चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली भाई का चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये मैंने नर्सरी से ली थी, 100 रुपये का पैकेट मिल गया था। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाई हुई है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा नीम पाउडर, इसे हम नीम की खली भी कहते हैं। ये भी आपको इजीली किसी भी हकीम की शॉप से मिल जाएगी। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि जितनी अगर आपने 5 हिस्से मिट्टी के लिए हैं तो एक हिस्सा जो है वो मैंने कंपोस्ट का डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि सरसों की खली। ये भी आपको इजीली हकीम की शॉप से मिल जाएंगी। और इसकी मिक़दार आप देख रहे हैं कि इसकी मिक़दार मैं थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ दोनों की। कंपोस्ट जो है वो मैंने तकरीबन एक हिस्सा डाला है। अगर 5 हिस्से मिट्टी है तो एक हिस्सा कंपोस्ट का डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कोकोपीट। अच्छा, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोई मसला नहीं, उसके बगैर भी आपकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। जी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैंड ऐड कर रहा हूँ, यानी कि रेत। ये लाज़मी आपने ऐड करनी है क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है उसमें इसको लाज़मी डालना पड़ता है, जिससे मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है, क्योंकि ये जब वीडियो आप देख लेंगे तो आप चिकनी मिट्टी को बहुत अच्छा फर्टाइल मिट्टी में तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा काऊ डंक, यानी कि जिसे हम गोबर की खाद भी कहते हैं। अच्छा, ये खाद जो है तकरीबन 4 से 5 महीने पुरानी खाद है और सूखी हुई खाद है। तो आपने भी जो है वो ताज़ा गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं करनी। तकरीबन 4 से 5 महीने पुरानी होनी चाहिए आपकी खाद, जिसको आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी सोने जैसी मिट्टी रिच सॉइल तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। मैं आपको इसमें एक पौधा ट्रांसप्लांट करके उसके 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने थर्माकोल का बॉक्स यूज़ किया है, जिसका साइज़ 12 बाई 12 से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि थर्माकोल के बॉक्स को आप किस तरह पॉट भी बना सकते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसमें। ये देखें, नीचे सुराख किए हुए थे मैंने, और इसको आप कवर कर लेंगे ताकि जब आप इसके अंदर मिट्टी को डालें तो मिट्टी जो है वो सुराखों से बाहर ना निकल जाए। तो इनको कवर करने के बाद हम इसके अंदर मिट्टी को भर देंगे। अच्छा, मिट्टी आपने भरनी है तो उसको आपने थोड़ा सा शेक भी करना है ताकि मिट्टी का जो लेवल है वो एक जैसा हो जाए। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिट्टी को पॉट में भर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा शावर कर दूंगा लगाने से पहले, ताकि मिट्टी हमारी खुशक थी तो मिट्टी जो है वो नम हो जाए, पानी मिट्टी के अंदर अच्छी तरह जो है वो जज़ब भी हो जाए। जी, तो पॉट में आप इस तरह सुराख कर लेंगे। और जी, ये हमारे मूली की पनीरी है, सफ़ेद मूली की। तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि आपने पनीरी भी किस तरह करनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि मिट्टी हमारी कितनी अच्छी और नरम मिट्टी हो चुकी है। और पनीरी करते वक्त आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने पनीरी जो है वो धूप के अंदर नहीं करनी, जब शाम का टाइम हो या सुबह सुबह का टाइम हो जब धूप कम हो।
तो मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 8 से 10 पौधे हैं जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जब आप पौधे को मिट्टी में लगा देंगे तो फिर आपने उसको अच्छी तरह से पानी दे देना है। जी, तो आपको अब मैं 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये देखें, हमारे सभी पौधे अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं और माशाल्लाह से कोई भी पौधा डेड नहीं हुआ।